अस्सलामुअलैकुम। शुरू के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और सत्तर माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज मैं इधर टेक्स्ट आई हूँ अम्मी के पास। आपको दिखाती हूँ कि सुबह सुबह अभी सब लोग सोए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरज नमदार हो रहा है और मैं छत पे बैठी हुई हूँ। सब बच्चे भी सोए हुए हैं, घर वाले भी सब सोए हुए हैं। तो चलो आपको दिखाऊं। पहले दोस्तों, सबसे पहले तो इस घर की आपको बताऊं कि ये घर मेरी अम्मी का नहीं है, मेरी बाजी का है। मेरे बाजी लोग इस साइड पे गांव में रहते थे। खानाबाद नाम का गांव था, तो इस साइड पे रहते थे। मेरे बहनोई आर्मी में थे। वो जब वापस आए, रिटायरमेंट हो गए, तो उन्होंने ये जगह बनाई, प्लॉट लिया, फिर बनाई। पहले वाले नीचे वाला हिस्सा बनाया, ऊपर लैंटर डाला, और इस जगह पे ये मैं जहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं, इस जगह पे खड़े होके तो यहाँ भाई सफील की कुछ ईंटें लगा रहे थे। जहाँ भाई कुछ सफील की ईंटें लगा रहे, तो लगाने के बाद यहाँ पर खम्भे थे, बिजली की लगी हुई थी, तारे वगैरह। उसके साथ भाई को करंट लगा। मेन 11,000 वोल्ट को भाई ने छुआ, तो कैसे किस्मत में था हमारी, भाई नीचे गिर गए इधर से, यानी कि नीचे इस साइड पे गिरे। आगे की तरफ नीचे पट्टे वगैरह पड़े हुए थे। भाई की काफ़ी सारी हड्डियां टूट गई। टूटने के बाद हॉस्पिटल में ले गए भाई को। उसके बाद यानी कि 6 माह भाई को शुगर भी था। 6 माह हमारे बहनोई जो बहनोई थे, लेकिन है तो हमारी बहन की शादी गैरों में हुई थी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी निकल रहा है, अपनी खूबसूरती दिखा रहा है, अपनी जलवा दिखा रहा है। तो हमारे भाई यानी कि 6 माह बाद MS में काफ़ी सारे ऑपरेशन किए, ऑपरेट किया काफ़ी सारा। इलाज के बाद मेरे भाई फौत हो गए, बहनोई मेरे। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद का सीन ये है कि मेरी अम्मी मेरी बहन के बाद का, ज़ाहिर बात है, घरों में थी, इज्जत भी नहीं पूरी हुई थी। भाई तो फौत हो गए थे, तो मम्मा आ गई इधर रहने के लिए। मम्मा ने आके अपना घर बार छोड़ के इधर आके रहना शुरू कर दिया। तो फिर ये हुआ कि 2 माह बाद बाजी के ससुर भी फौत हो गए, जो मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे जाके उनकी पिक आपको दिखाऊंगी, वो यादें आपके साथ शेयर करूंगी। जब वो भी फौत हो गए, तो फिर तो बाजी बिल्कुल तने तनहा हो गई, 3 बच्चे और बाजी। तो फिर तो बाजी का रहना और भी मुश्किल हो गया। सारी बातें थी, लेकिन बाजी बहुत मुश्किल, परेशान रहना, सोना नहीं रात को। बहुत ज़्यादा दुख में उन्होंने 1 साल निकाला। 1 साल के बाद अचानक बाजी का बीपी हाई हो गया। बाजी को इधर PF में ले गए, इमरजेंसी में इधर ले गए, तो उन्होंने कहा कि इनका 80% दिल डैमेज हो चुका है। फिर दोस्तों, उसके बाद 4 दिन बाजी हमारी ज़िंदा रही। बाजी भी चली गई। उनके 3 बेटे हैं और उनकी नानो उनको संभाल रही है, यानी कि मेरी अम्मी उनको संभाल रही है। बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी, यानी कि दूसरा नंबर थी बाजी। लेकिन मेरा ये हाल था कि जब मैं इधर आती थी ना, तो बाजी बाहर रोड पे खड़ी होकर मिलती थी, खड़ी हो जाती थी, हमारा इंतज़ार कर रही होती थी कि कब ये आएंगे और मैं इनको देखूंगी। मुझे तो कोई इतना नहीं ना, लेकिन मुझे बाद में मिलती थी। सबसे पहले अपने भांजों को उठाती, प्यार करती। अभी भी 1 साल हो गया बाजी को बहुत हुए, लेकिन मेरे जहन में वही बातें होती हैं, वही होता है। आपको पता है, जिन दोस्तों की या जिन बहन भाइयों की बहनें भाई इस दुनिया से चले गए हैं, उनको ज़्यादा तरीके से पता होगा कि क्या होता है, क्या किस्मत में है। खैर, हमारा कोई शिकवा तो नहीं है। ये दोस्तों देखिए, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ सूरज, सुबह सुबह का भी वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे अंकल काम भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको नज़र आ रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी अंधेरा है थोड़ा थोड़ा।
तो खैर आप दोस्तों से यही तवक्को है या यही इल्तिजा है, आप मेरे बहन भाई के लिए दुआ करना, मेरे भांजों के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सबसे बढ़ के मेरी माँ के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे, जो उनके सर पे जिम्मेदारी आन पड़ी है ना वो निभा सकें। अल्लाह किसी की भी ऐसी औलाद न मरे या किसी के सर पे भी वालिदैन का साया कभी भी न उठे, ख़ास तौर पे इतने छोटे से बच्चों का। मेरे भांजे एक की उम्र है 14 साल, एक की 11 साल और एक की तकरीबन 9 साल। तो आप सोचे दोस्तों, माँ भी नहीं रही बाप भी नहीं रहा, तो उनका कैसे किस तरह वो बच्चे ज़िंदगी गुजारे और क्या उनके हालात हैं आप जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हैं हमारे भाई साहब जो अपने रब के पास चले गए हैं। यह है उनकी तस्वीर और ये भी जब रिटायरमेंट हुआ था तब की है। तो मैंने कहा आपसे साथ शेयर करूं कैसे हालात हैं, क्या ज़िंदगी की तवक्कात है। ये काफ़ी अर्से पहले की तस्वीर है और ये अभी की है, तकरीबन कुछ अर्सा पहले की भाई की रिटायरमेंट होने के बाद। जो गुजारी है बहुत अच्छी गुजारी है। और ये देखिए प्यारे दोस्तों, मेरे भांजों ने ये छोटे छोटे काम भी किए हुए हैं, थोड़े से कबूतर रखे हुए हैं। नानू ने उनको इजाज़त दी है घर से बाहर नहीं जाना कि जी आप चीज़ें घर में रखो, घर में खेलते रहते हैं। आपको पता है जारी आज के हालात का, आज के कैसे हैं, लेकिन फिर नानू को बाहर नहीं जाने देती। ये देखिए दोस्तों, सूरज भी निकल आया है और हम बनाने लगे हैं अभी नाश्ता। और आपके लिए ये है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे, सबसे बढ़कर अपने वालिदैन का ख्याल रखे, अपने छोटे बच्चों को प्यार से पेश आए इनके साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में लिखना जो अच्छे आपको अच्छी लगी तो शुक्रिया आपके टाइम का। अगर कोई बात बुरी लगी तो हाथ जोड़ के आपकी मदद चाहती हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।